अगर भारत की तरफ से फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर, एनएसए दोवल या कोई ऐसा डेलीगेशन रशिया जाता है, तो ये समझिएगा कि भारत ने फॉर्मली यूक्रेन रशिया पीस प्रोसेस पे काम करना शुरू कर दिया। डोभाल के रूस के दौरे पर पुतिन खुद उनसे जा मिले और एक बैठक की। हालांकि इससे पहले भी पुतिन अजीत डोभाल से पिछले साल मॉस्को में मिले थे। भारत अमेरिका की दोस्ती को फॉर ग्रांटेड ले रहा है, तो देखिए कि अब इंडिया इतना बड़ा कंट्री बन चुका है कि अमेरिका की दोस्ती को वो फॉर ग्रांटेड ले रहा है और अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर ये कह रही है कि आप ऐसा ना करें, और वो नहीं चाहता कि रशिया के दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात कायम रहें, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका के इंडिया के भी साथ हैं। देखिए, हमारे एक चीज बोली जाती है कि भगवत गीता में अगर आप धर्म संकट में, धर्म संकट इज प्रेजुडिस, कि क्या करूं, करूं नहीं करूं, कह रही दो वर्ड है, धर्म और संकट। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं संकट को हटाओ, जो धर्म कहता वो करो। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जाता है, वेस्ट की जरूरत नहीं होती कि उसके खिलाफ कोई बात करें या कोई स्टेटमेंट दे। हमारा प्राइम मिनिस्टर जानता है तो इधर से आता है कि इसे निकाल दो। दूसरी कंट्री में ये है कि एक बंदे को एक ओहदा मिल गया है, हाँ। मोदी है। आप सबको पता है कि मोदी पहले क्या करते थे। अच्छा। अभी वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर है। ही वाज अ साइकिल बॉय, नाउ ही इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और वो भी तीसरी टाइम। जब कहीं पे कोई त्रासदी होती है, भारत सबसे पहले खड़ा होता है। अब दूसरा पहलू ये है कि देखिए, वी आर अ सुपर पावर इन मेकिंग। तो हमें जब सुपर पावर इन मेकिंग है, तो आपको एक बड़ी सोच, एक बड़ी दुनिया के लेवल वाली सोच को लेकर चलना पड़ेगा। और वही हुआ दोस्तों कि डॉक्टर जयशंकर तो नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने दोवल साहब को यूक्रेन जो है से होने के बाद अब रशिया भेजा और वो प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात कर रहे हैं। प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात करने का मकसद ये है कि ये कहा जा रहा है कि आओ आगे की तरफ चले। मैं तो ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि दिस इज ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ यूक्रेन, दिस इज ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द यूएस। और आपको पता है कि पुतिन साहब की जो से मुलाकात करना, जाहिर बात है हर बंदा तो जाके नहीं मिल सकता। नरेंद्र मोदी ने अपना इंतहाई ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट, इसको लफ्ज बोलते हैं लेफ्टिनेंट, मतलब करीबी बंदा जो है, ऑब्वियसली अजीत दोवल से ज्यादा करीबी कौन बंदा हो सकता है नरेंद्र मोदी के। ठीक है, मैं जाती तौर पे समझता हूं कि अजीत दोवल जो है वो डॉक्टर जयशंकर से भी करीब है। अजीत दोवल जो है वो बेसिकली ही इज द ब्रेन, वो पीछे से बैठ के सारी चीज घुमा रहे होते हैं। नरेंद्र मोदी साहब के पास तो इतना टाइम नहीं होता कि क्या करना है और क्या नहीं करना। उन्होंने तो हुकूमत भी करनी है, पॉलिटिक्स भी करनी है, मीडिया भी करना है, फॉरेन पॉलिसी भी करनी है। मतलब उनके पास तो इतना 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 नहीं होता टाइम कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। सो जो अजीत दोवल साहब है, अजीत दोवल साहब ये बेसिकली मास्टरमाइंड है इस सारी गेम के। अब जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नरेंद्र मोदी जब यूक्रेनी प्रेसिडेंट जेलेंस्की को मिले तो उन्होंने ये कहा कि हमारा कुछ करें, आप कर सकते हैं। आपको पता है कि मोदी साहब स्पेशल ट्रेन पे पोलैंड से के रास्ते जो है वो पहुंचे थे जेलेंस्की को मिलने, और वहां पे उन्होंने उसके वहां पे थापड़ा रखा, हाथ रखा, अगर आपको याद हो तो बाजू रखा ऐसे। ये जो अंदाज है, लीडर्स ऐसे नहीं मिलते। लेकिन नरेंद्र मोदी, इसका मतलब ये होता है कि बच्चे फिक्र ना कर, हम आ गए हैं। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, लीडर्स डोंट पुट हैंड लाइक दैट फॉर लॉन्ग। लेकिन शायद उनके यहाँ जंग थी, बंदे मारे गए हैं, तो एक सिंपथी का फैक्टर मोदी साहब ने दिखाया। लेकिन दैट वाज अ वेरी पावरफुल जेस्चर। ही वांटेड टू शो द यूरोपियन यूनियन टू द वेस्ट कि देखें ये बंदा परेशान है, मैं इसका ख्याल करने आया। तो वो कोई मेडिसिन और इस तरह की चीजें लेके गए, लेकिन मोदी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। तो एक तरफ तो ये था कि वो जो प्रेशर था नरेंद्र मोदी के ऊपर कि आप रशिया तो गए हैं, यूक्रेन नहीं गए, वो प्रेशर सारे का सारा जारी बात है जाहिल हो गया। लेकिन आज की जो डिस्कशन है ना दोस्तों, ये थोड़ी ऊपर वाली डिस्कशन है कि ठीक है जी, कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं उन्होंने दोवल को भेजा रशिया। वो गए तो वहां पे थे, जो एनएसएस की मीटिंग हो रही है ब्रिक्स की, जिसके ऊपर कल आपने थोड़ी सी बात भी की थी। लेकिन असल चीज ये है, एक आपने चीज नोट नहीं की, अगर मैं आपको वो कर सकूं। मैंने आज तक अजीत दोवल को किसी हेड ऑफ गवर्नमेंट के साथ या हेड ऑफ स्टेट के साथ इस तरह बात करते नहीं देखा। एनएसए दोवल और प्रेसिडेंट पुतिन ने थोड़ी सी जो डिस्कशन की है वो पब्लिक में आई है,
नॉर्मली ऐसी डिस्कशन पब्लिक में नहीं आती। आप देखें कि जब अजीत डोभाल बोल रहे हैं, आई विश आई कैन प्ले दैट वीडियो हियर। अजीत डोभाल बोल रहे हैं तो जो रिकॉर्डिंग हो रही है, तो उसमें वो कह रहे हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ यूक्रेन गया था और उन्होंने उसको टीवी पे चला दिया। उन्होंने इसको टीवी पे चला दिया रशियंस ने अपनी स्ट्रेंथ शो की है कि देखो, एंड ही हैज टोल्ड अमेरिकन्स, दे हैव टोल्ड यूरोपियंस कि लुक, देयर इज एन एमिसरी, हियर इज अ गाय हु इज ब्रिंगिंग योर केस। हम इंडिया को अहमियत देते हैं। रशियंस ये कह रहे हैं कि हम इंडिया को अहमियत देते हैं, हम इंडिया की सुनते हैं। वो इंडिया जिसको तुम मना करते थे तेल ना लो, हम उस इंडिया को अहमियत दे रहे हैं। और इस वक्त में अजीत डोभाल आपका केस लेके मेरे पास आया है, और केस क्या है, जंग बंद करो। अब आप अगर देखें, अजीत डोभाल साहब पहले बोले हैं, अजीत डोभाल साहब ने कहा है कि मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ यूक्रेन गया, ज़ेलेंस्की के साथ मिले, उधर से 2 लोग थे और मैं था। उन्होंने वैसे ये नहीं बताया कि जयशंकर थे या नहीं, लेकिन आई एम श्योर जयशंकर मौजूद होंगे। खैर एनी हो, उन्होंने कहा कि उस मीटिंग में मैं भी मौजूद था, तो जाहिर बात है जयशंकर होंगे, डोभाल होंगे और मोदी साहब होंगे। और उन्होंने ये भी कहा डोभाल साहब ने प्रेसिडेंट पुतिन को कि ज़ेलेंस्की के साथ सिर्फ 2 लोग मौजूद थे। अब जाहिर बात है वो कौन से 2 लोग होंगे वो बाद में उन्होंने बताया होगा, और उसमें क्या है, उसमें बात हुई होगी टॉक्स के हवाले से। सो इतना जो हिस्सा है डोभाल साहब की बात का, वो टीवी पे चला दिया है रशियंस ने। उधर से प्रेसिडेंट पुतिन जो है, उन्होंने भी अपनी इतना कोई सा जो टॉक है वो टीवी पे चलवा दिया। ठीक है, इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग, इट्स अ वेरी वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग। आपको कभी ऐसी चीज नहीं मिलेगी, और वो भी हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड हेड ऑफ स्टेट के सामने बैठे हों और किसी मुल्क के एनएस से आके आपको बता रहा हो कि हाँ जी, उस वक्त बेसिकली प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो खेल रहा है। खेल क्या रहा है कि लुक, इंडिया को आप मना करते थे, इंडिया कैन प्ले ए न्यूट्रल रोल।